ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति पर। दोस्तों इस बार उत्पन्ना एकादशी पर करें ये अचूक उपाय, जीवन से दूर होगी सभी समस्याएं, कष्ट। दोस्तों उत्पन्ना एकादशी पर जो भक्त श्री हरि विष्णु के लिए उपवास करते हैं उनकी सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। इस माह एकादशी 8 दिसंबर को पड़ रही है। ऐसे में यदि आप कुछ गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं तो बेहद कारगर एवं 100% सटीक साबित होते हैं। साथ ही जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत भी हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं जैसे संतान की कमी, नौकरी व व्यापार व बाधाएं आ रही हैं, शिक्षा में असफलता प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं, मान के चलिए श्री हरि के आशीर्वाद से सभी समस्याएं समाप्त होंगी। यदि आप ये अचूक उपाय उत्पन्ना एकादशी के दिन कर लेते हैं तो देखो दोस्तों आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य ही लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है। इस महा एकादशी 8 दिसंबर को पड़ रही है। एकादशी भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है जो भक्त इस दिन श्री हरि विष्णु के लिए उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस माह में एकादशी 8 दिसंबर को पड़ रही है। ऐसे में अगर कुछ उपाय किए जाए तो बेहद कारगर सिद्ध होते हैं। साथ ही जीवन में चल रही अनेक प्रकार के कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री हरि की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा जीवन में सदैव बनी रहती है। दोस्तों उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन दान पुण्य करते हैं उन्हें कभी भी किसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता और ऐसे में इस शुभ दिन पर अनाज का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूरतमंद को भोजन कराना और उनकी सभी प्रकार की मदद करने से आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। इसलिए इस दिन गरीब व असहाय लोगों को भोजन जरूर कराएं। दोस्तों यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर वेतन में वृद्धि नहीं हो रही है तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन 7 गुंजा फल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद भगवान की विधि पूर्वक पूजा आराधना भी जरूर करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां व समस्याएं कोसों दूर हो जाएंगी और धीरे धीरे जीवन में आर्थिक संपदा में वृद्धि होती है। वहीं यदि जो साधक उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं उनके परिवार में हमेशा सौहार्द बना रहता है। साथ ही घर में आपसी सदस्यों में प्रेम बना रहता है। गृह क्लेश की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप इस उपाय को करते समय अच्छे से स्नान आदि जरूर करें और इस समय या इस दिन काले रंग का वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि देखो दोस्तों काले रंग का वस्त्र किसी भी शुभ या मंगल कार्य में काले रंग का जो वस्त्र होता है ये शुभ कार्य में उपयोग नहीं किया जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें इस उपाय को करते समय आप। वैसे तो भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है। संभव हो तो इस दिन आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप लाल, गुलाबी, भगवा इत्यादि भी धारण कर सकते हैं, परंतु भूल कर भी आप काले रंग का वस्त्र धारण ना करें। दोस्तों उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने में मनाई जाती है, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कार्तिक महीने में लोग इस दिन व्रत करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत करने का क्या फायदे होते हैं और क्या लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति ने जीवन भर जितने भी कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसे उन पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सुख, शांति, संपदा एवं ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम, श्रोत, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से आपके जीवन में शुभता आती है और चारों ओर से लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत
पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से आपको तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान यानी कि धनवान भी बनाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना अति उत्तम माना जाता है। आज के दिन यदि व्रतधारी संतान की कामना से यदि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। आज के दिन यदि व्रतधारी संतान की कामना से यदि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो संतान की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से यानी पूर्ण मन से विश्वास के साथ आप करते हैं तो मान के चलिए निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। इस दिन की पूजा व्रत करने से उनके दीर्घायु, जीवन, तरक्की, हर कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए खास महत्व माना जाता है। दोस्तों इसका सबसे उत्तम जिनके संतान नहीं है, यदि ऐसे में वे भक्त संतान की कामना रखकर व्रत करेंगे तो संतान की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। दोस्तों सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषता है और उत्पन्ना एकादशी का व्रत मनुष्य कई यज्ञों के फलों की प्राप्ति यानी जिस प्रकार कई यज्ञ करने के बाद फलों की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार इस व्रत को करने के पश्चात उतना ही फल प्राप्त होता है और पुण्य फल देने में सक्षम मानी गई है। दोस्तों यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल और फलाहारी या जलीय व्रत रखा जाता है। यदि आप स्वस्थ हैं और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जल व्रत रखें, नहीं तो फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें यानी कि व्रत को खोलें। दोस्तों एकादशी पर दीपदान का काफी महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है और संसार में समस्त सुखों का भोगता है। इस उत्पन्ना एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। और दोस्त एक बात को जो आपको ध्यान में रखनी है, आज के दिन भगवान विष्णु की सुबह शाम दोनों ही समय पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन आप विष्णु भगवान का मंत्र का जप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहें। ऐसा करने से आपकी समस्त कामना शीघ्र ही पूर्ण होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार ज़रूर लिख दें जय श्री हरि।